नाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। और देखिए ये भैया जी की ओर से 51 मुद्राएं गुप्त दान प्रदान किए गए मंगलाचरण में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जब तेरा में ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। लीजिए दर्शन कर रहे हैं आप लोग श्री दशरथ जी का दरबार और आज की लीला यहीं से शुभारंभ है। मंगल भवन अमंगल हारी हाद्र बहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल के भवन अमंगल का विनाश करने वाले ऐसे परमात्मा प्रभु श्री राम जी दशरथ जी के अंगना में नित्य प्रतिदिन विहार करते हैं। प्रभु हम सबके जीवन में आप मंगल ही मंगल बनाए रखें। जब तेरा ब्याह घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से श्री राम जी का विवाह होकर के सारी बारात अयोध्या आई है तब से नित्य प्रतिदिन बधावे बज रहे हैं, अयोध्या में धूम मचाई जा रही है। लेकिन एक समय सब साहित्य समाजा ये राजसभा रघुराज विराजा। एक बार का समय है, महाराज श्री दशरथ जी अपने दरबार में दरबारियों के साथ में आसीन हैं। यही से आज की लीला का शुभारंभ है। जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत हर वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। महाराज दशरथ के जीवन की जय जयकार हो। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हड़ताला। उर्दू की जाल पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज श्री दशरथ जी की। दर्शन अपनी प्यारी प्रजा का करने के बाद मन में एक विचार आता है कि कहीं ये हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं पा रही, क्योंकि जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है। ये मानव जीवन जो हमको मिला है
साधारण नहीं मिला है। 16 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य एक बार इस तन को प्राप्त करता है, लेकिन यह जीवन विद्वानों ने बतलाया कि है कैसा। तो हमारे विद्वान लिखते हैं, वो जीवन भी क्या, वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना ना सके। अभिमानी है, अज्ञानी है, जो मन का मैल मिटा ना सके। व्यक्ति चाहे कितनी बार भी स्नान क्यों ना कर ले, चाहे प्रतिदिन गंगा में गोते लगाए, लेकिन अगर वो मन से ही शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, तो ऐसा जीवन बेकार है। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें थोड़ा सा छोटा सा पद प्राप्त हो जाता है तो वो उसी में भूले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तन धन पद पाकर भूल रहे, और सत्ता पाकर चूर रहे। ये सारा जीवन निरर्थक है, जो काम किसी के आ ना सके। बोले ऐसा जीवन बेकार है, धिक्कार है ऐसे जीवन में। अगर हमारे दरवाजे में कोई भिखारी आए और हम उसे 2 रोटी ना खिला सके तो ऐसे जीवन का क्या मतलब। व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर हमारा विचार गया कि संसार में ऐसा कौन है जो चरित्र में अच्छा होता है। देखना एक चाहा तो बिंदु आया नारी, नारी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उस नारी ने कितना भी श्रृंगार क्यों ना किया हो, अगर उस नारी के जीवन में लज्जा नहीं है तो वो नारी शोभा नहीं पाती। तभी हमारे विद्वानों ने कह दिया, ये नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं। बोले वो नारी धिक्कार करने के योग्य है जो लज्जा का परित्याग कर चुकी हो। निर्लज्ज है वो नारी, त्याग देने योग्य है। बोले छत्री कैसा होना चाहिए, तो छत्री की शोभा धर्म से है, धिक छत्री जिसमें धर्म नहीं। बोले वो छत्री भी धिक्कार करने के योग्य है जो धर्मवान ना हो। बोले ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तो ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। बोले राजा, तो राजा की शोभा
राजा जिसमें नीति नहीं, बोले राजा नीतिवान नहीं है तो ऐसा जीवन बेकार है। राजा को नीतिवान होना चाहिए। राजमंत्री, जब भी हम तुमसे इस अयोध्या की प्रजा के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, तुम हमें ऐसी कभी कोई बात नहीं बतलाते हो जिससे हमें कोई कष्ट हो। हम जानना चाहते हैं कि हमारे इस राज्य के समाचार क्या है। गौशाला, शस्त्रशाला, पाठशाला सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, अवगत करा। महाराज, आप जब जब राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे यही पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य में उसकी प्रजा दुखी नहीं रह सकती। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि सुचारू रूप से चलाई जा रही है। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। और इतना ही नहीं महाराज, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आमी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। क्यों नहीं? जिसको तुम जैसे मंत्री प्राप्त हो गए हो, उस राज्य में कष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन हम अपने सेनागार से सीधे दरबार पर चले आए। ऐसा लगता है मानो हमारे शीश पर शोभित ये पूर्वजों का ताज आज कुछ टेढ़ा है। लाओ दर्पण की व्यवस्था करो, हम इसे यहीं पर संवारेंगे। जो आज्ञा महाराज। राय स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सुन कीना। श्रवण समीप भय सित की सा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा, श्रवण समीप भय सित के सा। हमने इस दर्पण को जैसे ही देखा तो एक आवाज हमारे कानों में सुनाई दी। बोले राजा दशरथ सावधान हो जाओ, अब तुम्हारा चौथापन आ गया है, क्योंकि तुम्हारे कानों के समीप के बाल श्वेत होने लगे। लेकिन अब बुढ़ापा आ रहा है, कल के दिन मैं रहूं या ना रहूं तो कौन संभालेगा इस शासन सत्ता को? क्योंकि राजमंत्री महाराज, मंत्री आता है, मंत्री आता है ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर पड़े गई ओस, तरुणाई पर पड़े गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। तरुणाई शिकार में लगने रहा, ये बरसों तक राजे काज देखा, बरसा महलों में मगन रहा। बरसों तक
राजमंत्री, महाराज। हमें एक विचार आता है कि इस बात को लेकर के हम गुरुदेव भगवान के पास में जाएं, क्योंकि राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। हम उनसे विनय करेंगे कि वो जितना शीघ्र हो अगर राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दें तो हमें अति प्रसन्नता होगी। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाए। हम गुरु सदन की ओर जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। यह विचार उर नप सुदन सो अवसर पाए। यह विचार उर नप सुदन सो अवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु है सुनाय जाए हो राजा। गुरु है सुनाय जाए। दीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले मेरे प्राण प्रकाशक दशरथ आज आपके चरणों की वंदना कर रहा है। इस संसार में चलने वाली माया रूपी हवाओं के कारण ये मेरा हृदय रूपी कमल मुरझा गया है। आशीर्वाद रूपी जल प्राप्त हो जाए तो यह पुनः खिल उठेगा मेरे आराध्य मेरे उर के कमल को खिलाने। जिसके हृदय में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हो उसके हृदय को माया रूपी हवा या माया रूपी अग्नि कभी नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे हृदय रूपी कमल को माया रूपी वायु के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस कमल में भगवान विष्णु का निवास है। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। कहो क्या कहना चाहते हो? देवता आप मेरी विनय स्वीकार करें। और का कमल खिला दो और का कमल खिला दो संसार के स्वामी। करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि। करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि। ओरता 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 कमल खिला दो। प्रभु को गुरुदेव को नमामि।
मैंने पहले ही कहा है, कमल कभी मुरझा नहीं सकता। कमल का पुष्प हमें याद दिलाता है हमारे सनातन धर्म की। कमल हमारे धर्म को निष्ठा पूर्वक ये चाहता है कि हम अपने धर्म के मार्ग से विचलित न हो, हमें सतमार्ग पर ले चलता है। कमल आदि पुष्प है। सबसे पहले संसार में पुष्प कमल ही हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का जन्म है। कमल अभी भी खिला है, खिल रहा है और 4 जून को भी खिलेगा। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। बताओ आने का कारण क्या है? देवता, मेरे आपके पास में आने का कारण एक ही है। कहाई भुवन सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। भय राम सब विधि सब लायक। मैं जब अयोध्या की गलियों से गुजरता हूं और वो मेरा पुत्र राम मेरे साथ में होता है, एक और मेरे मित्र और दूसरे ओर मेरे शत्रु होते हैं। जो मेरे शत्रु हैं वो राम को ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कि मैं, और जो मेरे मित्र हैं वो राम को ऐसे प्रेम करते हैं जैसे कि आप। मैंने इन सब बातों को विचारा, बहुत ध्यान से देखा तो मुझे यह आभास हुआ कि राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। क्यों ना मैं इस अयोध्या का युवराज राम को बना दूं। मैं केवल यही चाहता हूं, फिर जैसी आपकी आज्ञा हो। फिर क्या करोगे राजा बनाने के बाद? राम को राजा बना दोगे, फिर तुम क्या करोगे? मैं वन में जाकर के परमात्मा का भजन करूंगा। अब जिस परमात्मा का भजन करने के लिए तुम वन में जाओगे, वो परमात्मा तुम्हारे घर में है। क्या करोगे वन में जाकर? सुनु नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। जिसके विमुख हो जाने से जीव पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है, जिसके भजन के बिना हृदय का दाह समाप्त नहीं होता। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, और राम पुनीत प्रेम अनुगामी। संसार का स्वामी अर्थात साक्षात ईश्वर तुम्हारा पुत्र राम, जो अपने भक्तों के प्रेम के पीछे पीछे चलने वाला हो। ये उत्तम विचार है कि राम को राजा बनाओ, लेकिन तुम वानप्रस्थ ग्रहण न करो, महलों में ही रहो। वैसे भी तुम लोग मूर्ति पूजक हो, और इस बात का ध्यान दो कि मूर्ति घर में है, मूर्ति की पूजा करो। हाँ, राजा बनाना है, इस विषय में तो मैं यही कहूंगा कि बेग विलंब न करी न साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई विराज। शीघ्रता करे, कोई काम करने में जल्दबाजी भी नहीं की जाती और देरी भी नहीं की जाती। बेग विलंब, न जल्दी करो न देरी करो, सोच समझ के करो। वह कार्य ऐसा करो जिससे राम जी राजा बन जाए। जय हो। अब मैं अपने सदन की ओर जा रहा हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा
सेवक सचिव सुमंत महाराज। जो पाछे मत लागे नीका करहु हरस ही रामय टीका। हम गुरुदेव के पास में गए, गुरुदेव ने हमें कहा वेग विलंब न करी ने साजिए सभी समाज सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुरा। तो मैं तुम पंचों का मत जानना चाहता हूं कि तुम लोगों का मत क्या है। अगर तुम लोग राम को राजा बनाना चाहते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरवो परयोजन पानी। महाराज, अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे, जेहों जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए। जो आपने ऐसा संकल्प लिया, आप राम को राजा अति शीघ्र बनाए। हम मंत्रियों का यही मत है। लेकिन मैं विचार कर रहा हूं क्या? कि ये जो हमारी समाज है, प्रजा है, एक बार प्रजा से भी ये जानकारी प्राप्त की जाए कि क्या ये लोग भी चाहते हैं कि राम को राजा बनाया जाए। एक बार इस प्रजा से जरूर पूछें। अवश्य महाराज। देखिए, जो जो भी चाहता है कि राम को राजा बनाया जाए, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। कोई नहीं चाहता, बजाइए जोरदार तालियां। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। महाराज, प्रजा का भी यही मत है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। क्यों नहीं? अगर प्रजा भी ये चाहती है तो हम ऐसा ही करेंगे। चल कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस हो राम राज अभिषेक हित वेग करहु सोई सोई। लेकिन एक विचार याद आया। कौन सा महाराज? हम चाहते हैं कि आप गुरु सदन चले जाएं। राज अभिषेक में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, एक तालिका पे अंकित करवा लें, ताकि उन्हें शीघ्रता से जो बाहर हैं, जो दूसरी जगह से वस्तुएं आनी हैं, उन्हें मंगवा लिया जाए। और एक निवेदन और कहा जाए। कौन सा? कि राम अभी अबोध है, राजा के दायित्व की पूर्ति करने के लिए किन किन नियम संयमों का पालन करना होता है। अगर गुरुदेव भगवान राम के गृह में जाकर के राम को समझावें तो अति कृपा होगी। जो आज्ञा महाराज। तब नर नार वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ ने भेजा है, कहा है कि राजा अभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं, आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दें, ताकि वो वस्तुएं मंगवा ली जाएं। सुमंत जी, गुरुदेव, राज तिलक कभी चंदन कुमकुम केसर से नहीं किया जाता। राज तिलक सदैव जल से किया जाता है। अब चूंकि राम जी का राज तिलक है तो साधारण जल न चाहिए। आनहु सकल सुतीरथ पानी, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवा लो, उसी से राज तिलक होगा। और कुछ कहा है क्या महाराज? हाँ गुरुदेव, महाराज दशरथ ने एक निवेदन किया है कि राम अभी अबोध है। राजा बनने के जो नियम और संयम होते हैं, आप राम के गृह की ओर चले जाएं और राम को राजा बनने के नियम और संयम बतला दें। वैसे मैं जानता हूं राम अबोध नहीं है। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, कौन राम जस जान यथार्थ। संसार में जो कुछ है राम उसका यथार्थ जानते हैं, परंतु गुरु होने के कारण नियम और संयम के विषय में अवश्य बताऊंगा। तुम राज तिलक की तैयारियां करो। जो आज्ञा गुरुदेव। तब नर नाहि वशिष्ठ बुलाए प्रभु श्री राम जी
आपके कुलगुरु बाबा वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। राम धाम सिख ने पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायब माथा, सादर अरघ दे घर आने, जो रह भात पूज सन्मान, गहे चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आज महाप्रभु के दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूं। ऐसे स्वामी के चरणों में इस सेवक का बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आज देख रहा हूं सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ है। ये तो समस्त मंगलों का मूल्य और अमंगलों का नाशक होता है। पर महाप्रभु उचित तो यह है, यदि कोई कार्य आपको हमसे था तो आप किसी सेवक को हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। आज आपके आगमन से हमारा यह ग्रह भी धन्य हो गया है। बस महाप्रभु, मैं तो जानना चाहता हूं आपका आगमन किस कारण से हुआ है और इस सेवक के लिए स्वामी की आज क्या आज्ञा है। सुहानी उसकी हर की सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर की सुबह शाम हो जाए, मुनि के चरणों का, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। और महाप्रभु धनवान है जमाने में कोई गरीब है, धनवान है जमाने में कोई गरीब है, खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है। सेवक सदनी स्वामिया गमनू, मंगल मूल अमंगल तमनु, तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पाठ्यवम का जो नाथ वसु नीति। धनवान है जमाने में कोई गरीब है, खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है।
के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। कहे कहे महाप्रभु, आज इस सेवक के लिए स्वामी की क्या आज्ञा है? आयुष होए सो करह गोसाई, सेवक लरहे स्वामी सेवकाई। कसन राम तुम कहो अस, हंस बंसो तंस। महाराज दशरथ ने राज तिलक की तैयारियां कर ली हैं। राव सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युवराजू। तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं और मैं ये बताने आया हूं कि राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। आज समस्त नियम संयम का पालन करो, जिससे विधाता प्रसन्न होकर इस कार्य को संपन्न करे। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। हे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हर तरह करूंगा मैं। हे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हर तरह करूंगा मैं। ये रख कुल की लाज निभाऊंगा, रख रग कुल की लाज निभाऊंगा, सबका ही विघ्न हरूंगा मैं। रग कुल की आप पुनः हमारे पिताजी के पास में चले जाएं, मैं आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करूंगा। गुरु सिख दे राय पह गयऊ, राम हृदय अस विषमो भया।